एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं वीडियो देखने जा रही हूँ जो बहुत ही दर्दनाक हादसा कश्मीर में हुआ है हमारे भाइयों के साथ में। बहुत ही दर्दनाक, जहाँ पर इस तरह से मौतें हुई हैं धर्म के नाम पे। मतलब थोड़ी सी ये चीज़ बहुत दर्दनाक लगती, थोड़ी सी नहीं, बहुत दर्दनाक है ये चीज़, क्योंकि इंसानियत को एक तरह से शर्मसार करने की बात है। क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद कोई भी जात, कोई भी धर्म है। और यही कहूँगी कि जो लोग इस चीज़ के नाम से इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनको कभी भी ईश्वर माफ़ नहीं करता है और उनके लिए कहीं कभी भी माफ़ी नहीं होती है। तो अपने आप को एक इंसान समझिए और दूसरों को भी इंसान समझिए, क्योंकि अगर हम इस एक इंसानियत से अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, इस इंसानियत को, तो शायद ये दुनिया और हम सब ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही। पर उन सभी के लिए एक मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, जो आत्माएं इस दुनिया से गई हैं, उनको शांति मिले और उनके परिवार को हिम्मत मिले इस दुख से निकलने की। इसी के साथ आज मैं जो रीडिंग देखने जा रही हूँ कि भाई इसके बाद जैसा कि हो रहा है कि हमारी सरकार, मोदी जी ने बोला है कि भाई बदला लेंगे और आतंकवादियों को हम ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आज देखने वाली हूँ कि क्या आगे दिख रहा है, कि क्या हो सकता है। क्या आतंकवादियों को अभी भारत सरकार मारने वाली है, या युद्ध होने वाला है, और क्या चीज़ें होने वाली हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ की जाएगी, तो चेक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं देखती हूँ कि क्या जो आतंकवादी इतनी ख़राब तरीके से, इतनी ख़राब घटना करके गए हैं, उनको क्या पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा। तो ये मैं चेक करती हूँ। देखिए, अभी मैं एक चीज़ कहूँगी कि इसमें से ना कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको या तो पहचान चुकी हैं सरकार, बाकी लोग भी पहचान चुके हैं, जहाँ से दिख रहा है कि वो पुराने कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इसमें ना बहुत करीबी लोग हो सकते हैं जिन्होंने साथ दिया है। मतलब ऐसे कि जिन पे आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि ये लोगों ने इस तरह की चीज़ें करा दी। तो हो सकता है, जैसे हो रहा है ना वहाँ पर कुछ जो भी घोड़े वाले थे, जो भी लोग थे, वो भी मिले हो सकते हैं, या कुछ और भी लोग जो बहुत करीबी भी हो सकते हैं। तो इस तरह कंडीशंस दिख रही है, जहाँ पर दिख रहा है कि यस, कुछ लोग इनमें से ज़रूर मारे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पकड़े जाएंगे। मतलब सारे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब मर जाएंगे या सबको मार दिया जाएगा। कुछ सरकार कोशिश करेगी शायद उन्हें ज़िंदा पकड़ने की भी, और यहाँ ज़िंदा पकड़ने की भी चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ आतंकवादी पकड़े जाएंगे। तो ये आतंकवादी कब तक पकड़े जाएंगे, क्या भारत और पाकिस्तान का कोई युद्ध होने वाला है, क्या हो सकता है, चेक करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इनमें से कुछ तो ना अभी 1 हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे या किसी तरह से मारे जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ तो अभी पता हमें चलेगा 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर। कुछ आतंकवादियों के बारे में पता भी चलेगा और कुछ इनमें से पकड़ भी उठेंगे। लेकिन पूरी तरह से जो मेन इनका, ऐसे कहेंगे ना, जो पावर है, अथॉरिटी है, जो ये सब चीज़ें करा रहा है, जिसके इशारे पे हो रहा है, वो पर्सन भी यहाँ पकड़ा जाता हुआ या मारा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे 1.5 से 2 साल का टाइम दिख रहा है। पर ये आतंकवादी जिन्होंने ये घटना की है इतनी दर्दनाक, उनको मुझे दिख रहा है कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर पकड़ उठेंगे ज़रूर। तो क्या पाकिस्तान और भारत का युद्ध होगा या आतंकवादी पकड़े जाएंगे, उसके बाद सब शांति हो जाएगी, तो चेक करने की कोशिश करती हूँ। मुझे भारत के साइड से तो इतना नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करूँगी देखने के लिए, क्योंकि युद्ध का मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं,
भारत ये युद्ध करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है कि भारत युद्ध करना चाहता है या भारत के साइड से युद्ध कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। भारत चाहता है कि इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए या इनको मारा जाए या इनको सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। जिसमें मुझे दिख रहा है कि थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, एकदम आसानी से आतंकवादी जो हैं, क्योंकि ये दिख रहा है बहुत करीबी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, करीबी लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, हो सकता है लोकल पीपल हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी हेल्प नहीं हो पा रही हैं भारत सरकार की, आर्मी की। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से छेड़छाड़ ज़रूर होगी, मतलब पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहेगा कि भाई आगे युद्ध हो और युद्ध की कंडीशंस हो, ज़रूर करना चाहेगा। तो क्या ये युद्ध होगा, क्योंकि भारत नहीं करना चाह रहा है या भारत पहल भी नहीं करेगा युद्ध करने का, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन क्या ये युद्ध होने के चांसेस हैं, तो ये देखती हूँ। मुझे युद्ध होता हुआ इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत सरकार ज़रूर मुश्किलें आएंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ दिख रहा है कुछ डाइवर्शन जैसा होगा, मतलब चैलेंजेस आएंगे भारत सरकार के सामने, आर्मीज़ के सामने, कि जिसमें ऐसा होगा कि भाई आप युद्ध करो। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो आर्मी है, थोड़ा शांति से इस चीज़ को लेना चाहेगी और शांति से ही इस चीज़ को करेगी। लेकिन मैं ये भी देखना चाहूँगी कि जो पहलगाम में अभी हादसा हुआ है, क्या इस तरह के हादसे और भी हो सकते हैं? क्या कश्मीर भारतीयों के लिए, ख़ास तौर पे हिंदुओं के लिए सेफ़ है? क्या चीज़ दिख रहा है? तो मैं वो भी एक बार कोशिश करूँगी देखने के लिए। देखिए, मुझे कश्मीर में तो नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है कि ये एक सिर्फ ट्रेलर था, मतलब आपको डाइवर्ट करने के हिसाब से, आपको ऐसे होता है ना कि सरकार का सारा एनर्जी, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक पहलगाम के हादसे पे चला जाए। तो ये बेसिकली मैं कहूँगी एक ट्रेलर था। तो सरकार को ज़रूर, अगर ये वीडियो कोई शेयर कर सकता है तो प्लीज़ करिए, जिसको भी आप अथॉरिटी, आपके पास कोई जानकार है कोई, तो ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि ये दिख रहा है कि सरकार को पूरी तरह से इस एक चक्रव्यूह में घुमाया जाए, जैसे उरी का एक स्ट्राइक हुआ था, तो उसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं, बेसिकली डाइवर्शन के लिए की जा रही हैं। पर ये कश्मीर में ऐसा हादसा मुझे होता हुआ दोबारा नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ा हादसा मुझे मुंबई में दिख रहा है, बहुत बड़ा। कोई बड़ी प्लानिंग मुंबई के लिए चल रही है, तो सरकार या जो भी इनके NIA के हैं या जो भी टीम्स हैं, वो फोकस करें मुंबई की सेफ्टी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय मुंबई के लिए ख़तरा है। आफ्टर मुंबई के कोलकाता के लिए, और कोलकाता मैं बोलूँगी कोई फीमेल पावर अथॉरिटी है जो ये चीज़ें करवा सकती हैं, और बहुत हाई लेवल पे चीज़ें होंगी। बेसिकली ये मुझे जो दिख रहा है कि कश्मीर एक ट्रेलर था, तो मैं चेक करना चाहूँगी कि क्या ये डाइवर्शन एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है क्लियरली कि सरकार को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि सरकार, यानी हमारे जो मोदी जी हैं या जो भी पावर अथॉरिटीज़ हैं, कि वो कहीं ना कहीं इस एक चीज़ से, इस पे बहुत ज़्यादा ऐसे आहत होंगे और परेशान होंगे, जिसमें कुछ हार्म किया जा सकता है। मतलब कोई बड़े पावर को हार्म करने की या बड़े पर्सन को हार्म करने की भी कोशिश इसमें की जा सकती है, और डेफिनेटली ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो अगर पूरा का पूरा ध्यान सबका सिर्फ और सिर्फ पहलगाम पे है, जो बहुत बुरा हुआ है, बहुत पेनफुल है, क्योंकि 27-28 लोगों की जान गई है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी गई हों, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान वहाँ लगाने के लिए, क्योंकि कोई बड़ा जब हादसा करना है, बड़ी चीज़ करनी है, तो उसके लिए ये चीज़ की जा रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं लास्ट एक चीज़ देखने वाली हूँ कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, या कैसा टाइम रहेगा आने वाला जो 1 साल का टाइम है भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए। तो दोनों के लिए मैं चेक करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं देखूँगी भारत के लिए कैसा 1 साल में टाइम आने वाला है, कैसा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइवर्ट करके कि जो भी
काम हो रहे हैं वहाँ पे इंसान थोड़ा सा यहाँ वहाँ माइंड जाए और वो वीक पड़े, जिससे जो मेन अंजाम देना है वो हो सके, क्योंकि ये बहुत छोटा उनके लिए, मतलब बेसिकली हम जिस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं उनके लिए बहुत छोटी चीज़ थी। उनको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करना है कि भाई अगर इनको हम डाइवर्ट कर देंगे तो हम इस चीज़ को कर पाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर की किस तरह चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है यस, ये छोटी छोटी चीज़ें करके इंसान को यहाँ वहाँ भटकाना है, और इसमें किसी तरह की फ़ीमेल एनर्जीज़, फीमेल अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं इस तरह के। ये जो घटना हुई है वो लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने करवाया है, क्योंकि उनके हिसाब से कि वो जैसा चाहते थे, एग्जैक्टली जैसा चाहते थे कि ये चीज़ें होंगी वही चीज़ें हो रही हैं। और अभी वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि सब शांत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक भारत सरकार को, हमारे भारत को, बेसिकली मैं कहूँगी भारत को हमारे पूरी तरह से कमज़ोर करने की, पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यहाँ कुछ अंदर के लोग मिले हो सकते हैं। कोई ऐसी बात, मतलब मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी बात आप लोग मीडिया पे बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि हर चीज़ ओपनली बोलना अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शांति से करिए, क्योंकि हमारे देश की और देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। तो यहाँ दिख रहा है कि प्लीज़ बहुत शांति से काम करिए, क्योंकि कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सीक्रेट्स, कोई ना कोई आइडिया उनके तक ज़रूर जा रहा है कि क्या बातें हो रही, कैसे हम आगे एक्शन ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, क्या चीज़ें, सब कुछ वो बाहर निकालने के लिए चीज़ें की गई हैं। और भारत के लिए इस समय थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस आएगी जहां भारत सरकार को भी परेशानी आएगी, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हम जो करना चाहते थे वो करके भी हम खुश नहीं हैं, इसलिए बहुत जल्दी में इसमें कोई एक्शन ना लें। चाहे पानी बंद करने की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ना तो उनको बाहर रिवील करिए, ना बहुत जल्दी एक्शंस लीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश के लिए ख़तरा बढ़ सकता है। 1 साल के लिए थोड़ा संभल के ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन 1 साल के बाद हमारा देश की पावर भी आएगी और चीज़ें भी अच्छी होंगी। नाउ सरकार क्या करेगी, सरकार मतलब यानी मोदी जी के लिए, सरकार के लिए कैसा साल रहेगा वो भी मैं चेक कर लेती हूँ कि जैसे मोदी जी ने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी सक्सेस रहे हैं, तो आने वाले टाइम में किस तरह के इम्पैक्ट आने वाले हैं, जो भी वो कर रहे हैं देश के लिए, जैसा भी कर रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं हम भारतीयों के ऊपर, तो देखने की कोशिश करूँगे। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ना थोड़े से वीक दिख रहे हैं मोदी जी। मैं कहूँगी डेफिनेटली उनके थॉट्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं। वीक उनके थॉट्स नहीं दिख रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान रहेंगे। उनको साथ है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन थोड़े से इस समय डिस्टर्ब हैं, अपने डिसीजंस या अपनी चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। आने वाला 3 महीना मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये परेशानी रहेगी, क्योंकि बहुत वीक फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इंसान अपनी जो चीज़ें करना चाह रहा है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वीक फील कर रहे हैं। वहाँ पे उनको सपोर्ट तो नहीं, उनके माइंड को उनको क्लियर करना है, जहाँ पर वो कर भी रहे हैं। 3 महीने के बाद जो 6 महीने का टाइम है, बहुत शांति से, बहुत पोलाइटली अपने आप को हैंडल करेंगे, और उसके बाद जो भी ये डिसीजंस लेंगे वो लेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली ये साल इनको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे टास्क हैं जो इन्हें करना है, लेकिन शांति से करना है। आफ्टर दैट इनके लिए चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी, पर किसी की बातों में ना आए। अगर कोई बात पे आएंगे तो एक बड़ा खतरा 1 साल के अंदर मोदी जी के लिए भी है, पर उसके बाद चीज़ें सही होंगी। तो 1 साल मोदी जी को भी और हमारे देश को भी, मतलब सरकार को भी और हमारे देश को, दोनों को बहुत संभल के चलना होगा, समझदारी डिसीजंस लेने होंगे। एंड फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पहलगाम का जो हादसा हुआ ये सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि डाइवर्ट करना है उनको, एजेंसियों को, पावर को, सरकार को, एवरीथिंग को, चाहे वो हमारे आर्मीज़ हैं, पुलिस फोर्सेस जितनी भी हैं, सबको डाइवर्ट करना है। तो प्लीज़ एक ही जगह पे सारी एनर्जीज़ को आप मत लगाइए, चाहे मीडिया है, चाहे सरकार है, चाहे फोर्सेस हैं, बाकी जगह भी आप लोगों को बहुत सीरियस होकर काम करना होगा, क्योंकि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे ज़्यादा टारगेट पे इस वक्त दिल्ली है, मुंबई है और कलकत्ता है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। और अगर प्लीज़ शेयर कर सकते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करिए। दिल्ली भी काफ़ी हाई टारगेट पे दिख रही है, तो दिल्ली पे किसी तरह का तकलीफ़ आ सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये रीडिंग समझ में आएंगी, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा, क्योंकि मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है। बस हम सब, हमारे भारतीय, हमारा देश, हमारी सरकार अच्छे से काम करें और सब सेफ़ रहें और इंसानियत को ज़िंदा रखें, क्योंकि अगर इंसानियत मर गई तो सब कुछ मर जाता है। तो इंसानियत को ज़िंदा रखें, सब धर्म, सब जाति, सबके रिस्पेक्ट करें और सबको एक समान समझें। यही बस मैं चाहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी मत करिए जिससे किसी को भी तकलीफ़ आए। बस जय माता दी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।